बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रेनों में घंटों ताखीर का मामला। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत का सामना। रेलवे सिस्टम पर 32 मेल इंटरसिटी 36 ट्रेनें चलाने के लिए बोगियां ही मौजूद नहीं। रेलवे सिस्टम में 382 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक रेलवे रूल्स के मुताबिक 1537 बोगियों की बजाय 1155 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 88 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर चलाई जाने लगी। 88 बोगियां सालाना मेंटेनेंस का दौरानिया खत्म होने के बावजूद चलाई जा रही हैं। मेंटेनेंस के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से बड़े हादसे का सबब बनने का खदशा बढ़ गया। रेलवे सिस्टम में मौजूद 1514 बोगियां मुरम्मत के लिए तवज्जो की मुंतजिर हैं। रेलवे शोबा मैकेनिकल अफसरान की गफलत और नाअहली के बायस बोगियों की मुरम्मत बर वक्त नहीं हो सकी। मैकेनिकल अफसरान का कहना है कि फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बर वक्त मेंटेनेंस की राह हायल होने लगी। छुट्टी के रोज सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी। दुकानदारों की मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। मौसमी सब्जियों समेत फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। छुट्टी के रोज सरकारी रेट लिस्ट की भी छुट्टी करा दी गई। ओपन मार्केट में सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त जारी। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर, बाजार में 80 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन का सरकारी निर्ख 530 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 330 मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। फल भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 190, बाजार में 250 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 260, बाजार में 300 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 165, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मौसम्मी की सरकारी कीमत 150, बाजार में 190 रुपए किलो। अंगूर की सरकारी कीमत 360 रुपए, बाजार में 390 रुपए किलो। किन्नू की सरकारी कीमत 360, बाजार में 400 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। साबिका हुकूमत के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की छानबीन का सिलसिला जारी। बुजदार सरकार के दौरे हुकूमत की बल्दियाती इदारों से मुतअल्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान के अखराजात का सरकारी रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। डीजी खान में 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसका रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। बुजदार हुकूमत में डीजी खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बना रहा। पंजाब असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करवा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 2023 में बुजदार सरकार की कारकर्दगी की कलई खुल गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट में माली बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने में ऑडिट डिपार्टमेंट मुसलसल नाकाम रहा। बार बार तनबीह के बावजूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड फराहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान रोड आवान टाउन की लाइट्स और अतराफ में मौजूद ग्रीन बेल्ट ज़बों हाली का शिकार है। ग्रीन बेल्ट में उगी झाड़ियाँ और अंधेरा इलाके के हुस्न को मांद करने लगा। अंधेरे के बायस चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के कल में। जी बिल्कुल, ये इलाका जहाँ पर मौजूद हूँ ये मुल्तान रोड का इलाका है जो कि खाड़क नाले के बिल्कुल करीब वाक़ है। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए एक बहुत बड़े रकबे पर यहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानिब से किसी ज़माने में जो है वो ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई थी। ये बेल्ट जो है वो तब बनाई गई थी जब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन मुकम्मल हुआ था, तो उसकी खूबसूरती में तज़ीन और आइश में मुल्तान रोड की तज़ीन और आइश में इजाफा करने के हवाले से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स बनवाई गई थी। और यहाँ पर तकरीबन करोड़ों की मालियत के जो है वो खंबे भी लगाए गए थे, पोल्स लगाए गए थे, उन पर लाइटें लगाई गई थी ताकि ये इलाका जो है वो जगमगा उठे। ग्रीन बेल्ट्स बनाने का मकसद ये था कि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। लेकिन अब ये इलाका जो है वो अगर हम देख सकें तो ये लाहौर के कल में ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है वो मैं एक गाँव देहात में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो झाड़ियाँ हो गई हैं, पौधे उगे हुए हैं। और ये मेरे साथ अगर आपको कैमरामैन शुएब मेरे दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर चारों तरफ जो है वो मेरे खिलाफ वो दरख्त है जो कि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से, वो पौधे हैं जो हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर कोई बाकायदा तौर पर माली मौजूद नहीं होता। ये पत्ते जो है वो सूख चुके हैं। अगर आप देखें तो इनकी डालियाँ जो है वो सूख चुकी हैं। यहाँ पर दरख्त जो है वो झाड़ियों में तब्दील हो गए। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर रोड क्रॉसिंग के लिए बनाए ओवरहेड ब्रिजेस अदम तवज्जुही का शिकार। ओवरहेड ब्रिजेस की सफाई के नामनासिब इंतजामात। जंगलों से लोहे के पाइप गायब मुनशियात के आदि अफराद ने बाज़ ओवरहेड ब्रिजेस पर डेरे लगा लिए। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब महफूज नहीं रहा। लाखों
करोड़ों की मालियत से बनने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो नशइयों के निशाने पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर और करतबा चौक के करीब ये यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज है जिसके तमाम जंगले जो तमाम पाइप हैं वो नशई ले उड़े हैं। मेरे रकम में ये मनाजर जो हैं मेरे कैमरामैन राना अजीम दिखा सकें कि किस तरह से नशइयों ने यहाँ पर ये जो ओवरहेड ब्रिज है जो कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ पर कोई मुसाफिर छोटे बच्चे जो हैं वो इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए खुदा न ख्वास्ता कहीं नीचे ना गिर जाएं और कोई हादसा रूनुमा ना हो, इस वजह से उनकी हिफाजत के लिए ये जो जंगले ये जो पाइप यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज के ऊपर लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि जो शहरी हैं उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाए। जो छोटे बच्चे हैं वालिदैन के साथ अपने माँ बाप के साथ वो कहीं नीचे ना गिर जाएं। लेकिन ये नशइयों ने कारनामा सर अंजाम दिया है। ना सिर्फ यही ब्रिज बल्कि शहर के मुख्तलिफ जो ब्रिजेस हैं उनकी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है कि वहाँ पर जो साइडों के जो पाइप वगैरह हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो महफूज हो। और यहाँ पर ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। दियाल हाउस के मकीनों की सहूलत के लिए किनाल पर बनाया जाने वाला पुल खस्ताहाल, पुल के अतराफ शहरियों की हिफाजत के लिए दीवार या जंगला मौजूद नहीं। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दयाल हाउस मेन केनाल रोड पर। यहाँ पर पुलिस स्टॉप के नाम से ये इलाका जाना जाता है। यहाँ पर शहरियों की आमदोरफ्त के लिए और सड़क के दोनों तरफ जाने के लिए और ख़ास तौर पर केनाल को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया जो कि इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है। और इसके गिर्द बनाए जाने वाली जो हिफाजती दीवार है और जो हिफाजती जंगला है वो सिरे से मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले भी इधर सर्दियों में एक गाड़ी नीचे गिर गई थी, उसमें बच्चे थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों का भी और गाड़ी का भी। यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी और कल्टी होगी उधर परली साइड पे, बहुत मुश्किल होती है। रात को भी गुजरने से बच्चे आते जाते हैं, ट्रैफिक भी होती है तो बाज़ टाइम बंदे नीचे भी गिर जाते हैं। बच्चा भी गिरा है और यहाँ पर एक जानिब जो है वो इस ब्रिज के तरफ किसी किस्म का हिफाजती जंगला या हिफाजती दीवार मौजूद नहीं है और दूसरी जानिब यहाँ पर रात के औकात में किसी किस्म के लाइट्स के कोई इंतजाम नहीं किए गए। रोशनी के इंतजाम ना होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है उमैर अफसल, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, हल्कों के अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू और रुकन पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी की भी मुलाकात हुई। मुतल्लिका हल्कों के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। अरकान असम्बली और सीनियर लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को बेहतर मुआशी सूरत हाल पर ख़राज तहसीन पेश किया। अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। अरकान पंजाब असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने अरकान पंजाब असम्बली से होने वाली मुलाकात में नौजवानों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए इजहार तशक्कुर किया। सुथरा पंजाब से देही और शहरी इलाकों में सफाई का म्यारी और यकसा निज़ाम कायम हो रहा है। अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत के अपग्रेडेशन से पंजाब में सेहत का पूरा निज़ाम बेहतर हो रहा है। अरकान ने अपनी छत, अपना घर और धीरानी स्कीमों पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ को ख़राज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा। भोगीवाल, शादीपुरा, अहमद टाउन समेत दीगर इलाकों में हल्के की आवाम से मुलाकात, गमी और खुशी में भी शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की 119 हल्का NA में आमद। भोगीवाल समेत गड़ी शाहू के कई इलाकों के दौरे किए। सादत अली, मियाँ इमरान समेत दीगर भी हमरा थे, जबकि वाजिद मुगल, राना बशारत मलिक, खुरम अवान और दीगर भी हमरा थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तंजीमी ढांचा तश्कील देने का फैसला। सदर और जनरल सेक्रेटरी के नाम फाइनल कर लिए गए। जनूबी पंजाब के लिए रफाकत गिलानी IPP के सदर, तहसीन गर्देजी जनरल सेक्रेटरी नामजद। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने मंजूरी दी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से पार्टी के सूबाई सदूर और अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़ली रहनुमा और लाहौर के अहदेदारान भी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब राना नज़ीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी राना जावेद इकबाल ने भी मुलाकात की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपने अपने अज़ला में फ़ाल होने और अवामी राबतों की हदायत की है।
N123 और 124 के पब्लिक सेक्रेटरीट में खुली कचहरी। रुकन सूबाई असम्बली राना राशिद मिन्हास ने साइलिन के मसाइल सुने। साइलिन ने वासा लेस को LDA LWMC से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। ख़ियाबान अमीन में रुकन पंजाब असम्बली राना राशिद मिन्हास ने साइलिन की दादरसी के लिए मौका पर ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि N123 और N124 में बहुत सारे देहात हैं, जबकि सरकारी महकमों के अफसरान को सख्ती से अवामी मसाइल के हल की हदायत की गई है। इस मौके पर हाजी मजहर, मलिक हमजा मकसूद और दीगर भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 27वां कन्वोकेशन के दूसरे और आखिरी रोज़ तीसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 583 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी पर 38 तलबा को गोल्ड मेडल, 34 को सिल्वर और 27 को कांसी के मेडल से नवाजा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 27वें कॉन्वोकेशन का अहतमाम। 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन के आखिरी रोज तीसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 563 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 38 तलबा को गोल्ड मेडल, 34 को सिल्वर और 27 को कांसी के मेडल से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में मारूफ फिल्म मेकर और डायरेक्टर शहजाद नवाज और प्रो रेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर हमाद नवीद ने तलबा और तालिबात को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा, UCP न सिर्फ मयारी तालीम फराहम कर रही है बल्कि तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता भी कर रही है। Enhancing the student experience by rebranding and enhancing the services at the Student Service Center to ensure digitization of manual processes. Our focus is on making the student journey seamless and rewarding. फिल्म मेकर और डायरेक्टर शहजाद नवाज का कहना था, आज का दिन तलबा के लिए निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वो जगमगाते सितारे हैं जो हमारा और हमारे माशरे का सरमाया इफ्तिखार हैं। आप जो मेरे हीरोज हैं, जो पढ़ाते हैं, ये जितनी ग्रेजुएशन की आज डिग्रीज हैं, ये जितने मेडलियंस हैं, ये जितनी पोजीशंस हैं, ये जितनी डॉक्टरेट्स हैं, इनके पीछे आप हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। UCP के ग्रेजुएट तलबा का कहना था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। के मौके पर सब स्पेशली थैंक्स टू माय टीचर्स एंड स्पेशली थैंक्स टू माय यूनिवर्सिटी जिसने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ सकें। मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने पेरेंट्स का, अल्लाह ताला का और टीचर्स का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि हम अचीव कर सकें मेडल्स और आगे प्रोग्रेस कर सकें। यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है और हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत गाइड किया और स्पेशली मेरे फादर की जो सपोर्ट है मेरे साथ। कॉन्वोकेशन में डॉक्टर हमाद नवीद की जानिब से मेहमान खुसूसी शहजाद नवाज को सुवीनियर पेश किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा 10वीं मेगा लेदर शो 2025 का शानदार आगाज़। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की भरपूर शिरकत। नुमाइश में आला मेयार के दस्ताने, जूते, बैग, लिबास और चमड़े की दीगर मसनूआत के 250 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नुमाइश का शानदार आगाज हुआ। सेक्रेटरी कॉमर्स जावेद पॉल और चेयरमैन हामिद ए ज़हूर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। जावेद पॉल का कहना था कि मेगा लेदर शो मुल्की मैशियत और सनत के फरोग के लिए अहम है। शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी है टू दी होल वर्ल्ड, तो दिस काइंड्स ऑफ इवेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है, सो दैट इज वन वे ऑफ प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान इमेज आल्सो। चेयरमैन हामिद ए ज़हूर बोले कि मैन्युफैक्चरर्स और फैसला साजों को नेटवर्किंग का मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना मकसद है। हम इसको अगले आने वाले सालों में भी करेंगे। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी इसका नेक्स्ट ईयर की जो डेट्स हैं वो सेम डेट्स हैं 26, 27 एंड 28 जनवरी 2026 वो अनाउंस भी कर दिए हैं और उसकी इंशाअल्लाह हम उसको परफॉर्म भी करेंगे। मेगा लेदर शो में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश पर कन्वीनियर PMLS आगा सैयदैन ने भी इज़हार ख्याल किया। और इसमें आप देखें कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त आया हुआ है। आप यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, या हमें यंगस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ। एक्सपोर्ट कल्चर हम डेवलप नहीं कर सके पाकिस्तान में। हमें उम्मीद है कि अब इस शो के बाद अभी कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे आए हुए हैं तो we will convey him our message। बैरूनी मुमालिक जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और जापान की मारूफ कंपनियां शामिल हैं। 250 से ज्यादा स्टॉल्स पर आला मेयार के चमड़े की मसनूआत पेश की गयी। दस्ताने, जूते, बैग, लिबास और चमड़े की दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। चमड़े की सनत से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरा का कहना था कि मेगा लेदर शो न सिर्फ चमड़े की सनत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी बल्कि मुल्की मैशियत के लिए भी मस्बत असरात का हामिल
शामिल होगा। 3 रोजा शो 28 जनवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। DC सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास फरवरी प्लान ज़ेर गौर आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर जाफर हुसैन ने फरवरी के इवेंट्स पर ब्रीफिंग दी। लाहौर होने वाली इस मुल्की क्रिकेट सीरीज़ की मेज़बानी करेगा, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया है कि रवां बरस की दूसरी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। DC लाहौर ने हदायत दी हैं कि रमज़ानुल मुबारक से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएँ। DC मूसा रजा का कहना था कि इससे अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज़ के शानदार इंतजाम किए जाएँ, पोलियो मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाया जाए, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री पर काम तेज़ किया जाए। ओल्ड जावियन यूनियन के इंतखाबात कागजात नामजदगी की हतमी लिस्टें जारी। सदर की नशिस्त पर अतर इस्माइल अमजद, साजिद अता गुराया और मोहम्मद खान जंजुआ मद्दे मुकाबल होंगे। ओल्ड जावियन यूनियन के इंतखाबात में नायब सदर की नशिस्त पर मियाँ मोहम्मद अली, मियाँ सुहेल अनवर और डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी किस्मत आजमाएंगे। नायब सदर मर्द की नशिस्त पर शेख वसीम अहमद और खालिद महमूद रांझा, मियाँ तनवीर अहमद और शाहिद इस्माइल मद्दे मुकाबल हैं। नायब सदर ख़वातीन की नशिस्त पर मुसर्रर रहमान, जबकि नईमा राशिद, हमजा जमील और सादिया सरवर मद्दे मुकाबल होंगी। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर शहाब बशारत, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमजद वट्टू मद्दे मुकाबल हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर शहजादा वहीद और दीगर भी किस्मत आजमाएंगे। ग्रेड कॉलेज फॉर वीमेन में एम्पावर के नाम से तकरीब, चेयरपर्सन आमना हमीद ने क़यादत की। तकरीब में ख़वातीन ने अपने छोटे कारोबारों की नुमाइश की। कपड़ों, जूतों, जेवरात, सजावटी सामान के स्टॉल्स भी लगाए गए। ग्रेड कॉलेज फॉर विमेन में एम्पावर के नाम से तकरीब का एहतमाम, तकरीब की क़यादत चेयरपर्सन आमना हमीद ने की। ख़वातीन ने अपने कारोबार की नुमाइश की, ख़वातीन ने अपने हुनर के जौहर दिखाए। चेयरपर्सन ग्रेड कॉलेज ने ख़वातीन की काबिलियत को सराहा। हमने पाकिस्तान का इमेज अच्छा दिखाना है, हमने दिखाना है कि कोई हमारे बुरे हाल नहीं है, हमारी बच्चियाँ क्या, जो हमारा फ्यूचर है ये ब्राइट है। तो इसकी हमने अपॉर्चुनिटी दी है, सारी बच्चियां आए, अपने प्रोडक्ट्स लाए, हमारे आर्टिजन्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। ख़वातीन ने कपड़ों, जूतों, जेवरात और सजावटी सामान के स्टॉल्स लगाए। ख़वातीन ने कपड़ों, जूतों, जेवरात और सजावटी सामान के स्टॉल्स लगाए। खानों के स्टॉल्स भी शुरा की तवज्जो का बायस बने रहे। इस तरह के इवेंट्स पे और लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक मार्केट में उनको प्रेजेंस उनकी शो होती है, तो ये सारी चीज़ें एक बूस्ट करती हैं आपकी जो एफर्ट है। Suddenly I started to do hijab. At first I started acrylic nails, मगर वो बहुत nails को डैमेज करते थे, so I wanted to do some वज़ू friendly nails. ख़वातीन का कहना था कि कॉलेज इंतजामिया की हमारी बहबूद के लिए उठाए इक़दाम के लिए मशकूर हैं। कैमरामैन टीपू के हमरा उस्वा फातिमा, सिटी 42। रॉयल पाम में इंडस अस्पताल और हेल्थ नेटवर्क का सालाना 6वां गोल्फ टूर्नामेंट, 120 से ज़ायद गोल्फर्स की टूर्नामेंट में शिरकत। सदर IHHN डॉक्टर अब्दुल बारी खान का शुरा और स्पॉन्सर से इजहार तशक्कुर। टूर्नामेंट से हासिल होने वाले फंड्स बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंडस अस्पताल का 6वां सालाना गोल्फ टूर्नामेंट रॉयल पाम के खूबसूरत मैदान में हुआ। 120 से ज्यादा गोल्फर्स ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। IHHN के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने शुरका और स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि टूर्नामेंट इज्तिमाई हमदर्दी की शानदार मिसाल है। आपकी शराकत हमारे मिशन को जारी रखने और जरूरतमंद अफराद की जिंदगियां बचाने में मुआवन साबित होगी। इससे काफ़ी एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, कोई फंड रेजिंग भी होती है और इंडस हॉस्पिटल के लिए, और जो हमारा जिस तरीके से बढ़ रहा है काम, जैसे कराची लाहौर में जो हॉस्पिटल है वो हम 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, उसमें से 120 ऑपरेशनल हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ये 300 पर ले जाएं, फिर उसके बाद अगले साल इसको पूरा कर दें। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एंड सोर्स डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट IHHN मशहूद रजवी और CEO इंडस अस्पताल नॉर्थ डॉक्टर शफीक हैदर का कहना था कि टूर्नामेंट से हासिल होने वाले फंड्स IHHN के मिशन में मदद करेंगे, जो पाकिस्तान भर में हर माह 5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त और आला मयार की तिबी खिदमात फराहम करता है। हमने कोशिश की है बच्चों के ऊपर फोकस किया जाए और उनके लिए फंड रेजिंग की जाए, और आज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप देख सकते हैं तकरीबन 120 गोल्फर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें आवाम के इसमें ताउन चाहिए। हम हर साल जो है वो गोल्फ़ करते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स हमारा साथ देते हैं। इस साल का हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। 15 करोड़ रुपए का हमारा टारगेट था जो हमने सोचा था। तकरीब में गल्फ खिलाड़ियों, मरीजों की कामयाब कहानियों, डॉक्टर्स और पाकिस्तान के कारपोरेट और फलाही शोबे के अफराद ने शिरकत की। अफशा रिजवान, सिटी 42। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेज का PC होटल में शानदार वेलकम पार्टी का एहतमाम। चेयरमैन अब्दुल जलील की शिरकत, तलबा ने बेहतरीन टैबलोस पेश करके तकरीब को यादगार बना दिया।
तकरीब में तलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। तलबात ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए, शुरका से खूब दात वसूल की। हमने बहुत इंजॉय किया, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा फील हुआ है। इस तरह के इवेंट हम सबको करने चाहिए। इन्होंने जो हमें बहुत अच्छी पार्टी दी है। हमारे टीचर्स ने यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसकी वजह से हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम फ्रेशर हैं और अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट है और इन्होंने हमें बहुत अच्छी वेलकम पार्टी दी है। बहुत अच्छा स्टाफ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे, हमारे सीईओ साहब बहुत अच्छे हैं और मैनेजमेंट और सीईओ सर को हम बहुत ही दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये अरेंजमेंट करवाए। फर्दर वो फ्यूचर में भी करवाना चाहें, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तकरीब में तालिबात की जानिब से गीत पेश किए गए। नए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा गया। चेयरमैन अब्दुल जलील का कहना था कि इस तरह की तकरीबात न सिर्फ तलबा के हौसले को बढ़ाती हैं बल्कि इनकी तख्लीकी सलाहियतों को भी निखारती हैं। हर साल इसकी वेलकम पार्टी होती है जिसके अंदर नए आने वाले बच्चों को वेलकम किया जाता है, तो उसी सिलसिले में ये आज वेलकम पार्टी है इनकी। इसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये परफॉर्मेंस बच्चे ही कर रहे हैं। वेलकम पार्टी में तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही प्रोग्राम्स पेश किए जिन्होंने हाजरीन को महफूज किया। डायरेक्टर फनास आलम ताब का कहना था कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात तलबा के लिए जरूरी हैं। वेलकम पार्टी में आए तलबा ने तकरीब को खूब इंजॉय किया और इस यादगार तकरीब को कैमरे की आंख में महफूज किया। कैमरामैन जामिन के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी के बेटे अब्दुल्ला हसन की दावत वलीमा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। गैरिजन कंट्री क्लब में होने वाली तकरीब में ताहिर रज़ा बुखारी, मलिक ताहिर, रमजान सियालवी, अब्दुल अलीम खान, गजाली सलीम भट्ट, खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आज़ाद शरीक हुए। साकिब मुस्तफ़ाई, नजम वली खान, कासिम अली शाह, हसीबुर रहमान, ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी, गुलाम नसीर चिश्ती, कारी अली रज़ा साबरी मौजूद थे। मुफ्ती इमरान, हाजी इमरान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अमीन, चौधरी शहबाज, राना तनवीर, मौलाना ताहिर अशरफी, हाजी इमदादुल्लाह, मोहम्मद जमील, ज़ियाउल्लाह नूरानी, मुफ्ती नदीम कमर मेहमान बने। मियां असगर जमील, एहसन जमील, नज़ीर उल हक, मुजीबुर रहमान शामी, सुहेब सलीम भट्ट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका की जानिब से नोबे अख्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साबिक चेयरमैन ब्रिज अटारी मलिक नवीद महमूद चौहान के भाई रिश्ते इज़दवाज से मुंसलिक मलिक नईम महमूद चौहान की दावत वलीमा अन्नूर आर्चर्ड में हुई। तकरीब में अजीज व अकारब समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुलूक खोखर, वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन, MP राना ताहिर इकबाल, सूबाई वजीर खेलो अमूर नौजवानान फैसल अयूब खोखर शरीक हुए। रुकन कौमी असम्बली अहमद अतीक अनवर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक रियाज, मुशीर वजीर आजम बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर अहमद उस्मानी और MP अतिया इफ्तिखार मेहमान बनी। मलिक नदीम महमूद चौहान, मलिक मोहिद नवीद चौहान, मलिक हसन नदीम चौहान, मलिक हाजी अख्तर चौहान, CEO अलनूर आर्चर्ड, मलिक खालिद ढुडी, मलिक जावेद महमूद चौहान शरीक हुए। मलिक अयूब अहमद चौहान, मलिक बिलाल खावर चौहान, मलिक खावर अमजद चौहान, चौधरी हसन मुख्तार, मलिक गुलरेज खालिद ढुडी ने शिरकत की। मलिक तारिक रियाज अकबर मासूमी, शौकत अली नाज, इस्लाम गाजी, बिलाल बोवी, खान जहाजीम खान, चौधरी महमूद अख्तर गोराया, पीर मोहम्मद हसनी रसूल, राना मुमताज मून खान, सैयद पीर जवाद शाह, चौधरी फैजान खालिद, राना अनवारुल हक भी तकरीब का हिस्सा बने। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप सूबाई मरहले के दूसरे रोज़ मजीद 4 मैचों का फैसला। हॉकी क्लब विहाड़ी, BK हॉकी क्लब गुजरा स्पोर्ट्स और क्रिसेंट हॉकी क्लब सरगोदा की फतूहात। साबिक हॉकी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप को कौमी खेल की बहाली की जानिब अहम कदम करार दे दिया। मंजूरुल हसन स्टेडियम लाहौर कैंट में सूबाई मरहले के दूसरे रोज के पहले मैच में हॉकी क्लब विहाड़ी ने हैदरी क्लब साहिवाल को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में BK हॉकी क्लब लाहौर ने कैंट हीरोज जेलम को 5-2 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में गुजरा स्पोर्ट्स ने फ्रेंड्स हॉकी क्लब DG खान को 7-2 से शिकस्त दी। क्रिसेंट हॉकी क्लब सरगोदा और टाइगर हॉकी क्लब बहावलपुर के दरमियान चौथा मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद राशिद और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी काशिफ अली ने चैंपियनशिप को कौमी खेल की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया। अभी ये अच्छा मौका है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल के प्लेयर हैं, जो छोटे क्लबों में खेलते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में खेलते हैं, डिफरेंट डिवीजन्स में खेलते हैं, वो एक जगह इकट्ठा खेल रहे हैं और कंपटीशन भी बड़ा अच्छा है पंजाब का। अभी तक तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है खेलने का और देखने का। इसका मकसद ही ये है कि ग्रास रूट लेवल पे यंग प्लेयरों को मौका मिले और ये जैसे आपको पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट से लेके अभी सूबाई राउंड शुरू हो गया है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट से लेके भी ये इंशाल्लाह नेशनल राउंड तक ये हमारी चैंपियनशिप जाएगी। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी मियां जाहिद सलीम ने टूर्नामेंट के इनेकाद को पाक आर्मी की बेहतरीन काविश ठहराया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हम इंतहाई दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स के बच्चों को प्रमोट किया और आज पूरे पाकिस्तान में हॉकी हो रही है।
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंटर क्लब शुरू हुई है, फिर ये रीजन लेवल पे आई है, फिर रीजन से अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब में ये इवेंट हो रहा है और ऐसे ही KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ओलंपियन दानिश कलीम, अंजुम सईद, मोहम्मद खालिद, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मुजाहिद अफजल, काशिफ अली, काशिफ शाह, हबीबुर रहमान सिद्दी भी मैचेस के मौका पर मौजूद थे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।